नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान में मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो कहानी में हम पेश करेंगे अंजू ओझा की लिखी हुई कहानी जो सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अति अति का अर्थ है हद से ज़्यादा हो जाना। अति शीर्षक है इस कहानी का। ओह माँ, क्यों नहीं छोड़ देती ऐसे निष्ठुर कठजीव पति को जो रोज़ तुम पर हाथ चला देता है, फिर सुबह भूल जाता है। ऐसे कुचाल बाप के साथ नहीं रहना। बेहद भावुक होकर सुनीता की बेटी प्रिया कह रही है और उसके हाथ में लगे चोट पर मरहम भी लगा रही है। दोनों माँ बेटी सुबक रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। सुनीता अपनी मासूम बेटी को सीने से लगा लेती है जो केवल 13 साल की है और 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। सुनीता 4 घरों में खाना बनाने का काम करती थी और महीने के पगार 12,000 के आसपास कुल मिलाकर कमा लेती। इस तरह उसके काम के साथ साथ घर गृहस्थी की गाड़ी भी खींचना थोड़ा सा मुश्किल कम हो रहा था। शादी के 7 साल बाद प्रिया का जन्म हुआ, वो भी चीर फाड़ से, यानी कि सीजेरियन के जरिए। उसमें भी बहुत पैसे खर्च हुए थे, इसलिए उन घरों पर वो काम करती थी जिन्होंने उस समय उसके गर्भावस्था के दौरान उसकी मदद की थी। बेटी के होने के साथ सुनीता का पति राजेश इसी बात से उससे नाराज़ रहा करता था। खार खाए रहता था। पत्नी को जली कटी सुनाने से कभी बाज नहीं आता था। कहता था बेटी को जना है, एक बेटा भी पैदा नहीं कर सकी। उसकी माँ भी उसको सिखाती पढ़ाती कि छोड़ दे बिटवा, तो और दूसरा ब्याह कर दे, तब वंश बढ़ी। लेकिन राजेश को सुनीता के कमाए पैसे से ऐश मौज करने की लत लगी हुई थी। वो सब अय्याशी मौज गांव में कहाँ। उसकी माँ फ़ोन करके बोलती कि गांव आ जाओ, खेती बाड़ी करो। लेकिन भला शहर के लटके झटके और चकाचौंध से हट करके खेत में कोल्हू का बैल बनना उसको मंजूर कैसे हो सकता था। सुनीता उसके लिए एक ठेला भी खरीदी थी ताकि वो कमाए खाए, लेकिन उसने उसको भी बेच करके दारू पी ली। मेहनत मजूरी तो वो करना ही नहीं चाहता था। हर महीने सुनीता का आधा पैसा छीन लेता और पीने खाने में उड़ा देता। जब पैसे खत्म हो जाते तो बर्तन बासन बेच देता या सुनीता का गहने चुरा लेता। एक दिन सुनीता के कान के एक झुमके उसकी माँ ने शादी में जो उसे दिए थे, उसको लेने के लिए उसने उसकी पेटी का ताला तोड़ने की कोशिश की। अचानक काम पर से सुनीता घर वापस आ गई थी। उसी समय उसने देखा ताला तोड़ते हुए उसको, तो गुस्से से लाल हो गई। उसको समझ में आ गया कि कुछ चुराने की जुर्रत कर रहा है राजेश। राजेश ने उसको देखा तो राजेश के को लगा, ओहो बड़ी गलती हो गई, काटो तो खून नहीं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लेकिन सुनीता उसकी मंशा समझ चुकी थी। क्या हो रहा है, मेरी पेटी का ताला क्यों तोड़ना चाह रहे हो? क्या चाहिए कमीने? साले जब से शादी हुई है तब से रावण बनकर के खा रहा है। रणचंडिका बनकर सुनीता ने पास रखी एक लाठी से राजेश के सिर पर इतनी जोर से धमाका किया कि उसके माथे के ऊपर से लाठी के जोर के प्रहार से हर खून बहने लगा। दर्द से तड़प करके वो राजेश वहीं पर ज़मीन में बैठ गया और कातर नज़र से सुनीता की ओर ताकने लगा। लेकिन आज सुनीता रौद्र रूप में दिखाई दी। उसने माँ को फ़ोन लगाया, अब बोला अपने नक्कारा बेटे को ले जाइए यहाँ से। अब एक क्षण भी मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ये मेरी कमाई खाता है, ऊपर से मेरे को मारता पीटता भी है। सास अपनी बहू की बात सुन करके दंग रह गई और राजेश अपने माथे को रुमाल से दाबे हुए बाहर निकल गया। खबरदार, जो कभी वापस आए यहाँ, तुम मेरे लिए मर चुके हो और आज अभी से मैं विधवा हो गई हूँ। यह कह करके उसने अपनी मांग के सिंदूर को पोंछ दिया। प्रिया अपनी माँ की निडरता से खुश है। अब माँ बेटी ने अब दुख जीवन से मुक्ति पाली है और जीवन की पीड़ा को अपने आप से दूर कर दिया है। अब वह जैसी भी ज़िंदगी जिएगी, खुली ज़िंदगी जिएगी और खुशी की ज़िंदगी जिएगी, क्योंकि उनको दर्द देने वाला अब उनके साथ नहीं है। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर रेडियो कहानी लेकर के। ये कहानी थी अंजू ओझा की।
मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आई होगी। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम।